अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दोस्तों बुज़ुर्गों, कल मैंने अर्ज़ किया था आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल फरमाया और वहाँ हर तरह आराम, चलना फिरना, ऐश व आराम, जन्नत के तमाम फलों को खाना, लेकिन एक मखसूस दरख्त के बारे में फ़रमाया था कि इसके करीब मत जाना, लेकिन चूक हो गई और भूल हो गई, जिसके तहत दुनिया में जन्नत से भेज दिए गए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अपनी गलती की और भूल की माफ़ी के लिए अल्लाह ताला के सामने इतना रोए हैं। रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसुओं को जमा किया जाए तो आपकी जितनी औलाद है और जितने इंसान हैं जो क़यामत तक आएंगे या आ चुके हैं या अब मौजूद हैं, उन तमाम के आंसुओं से आदम अलैहिस्सलाम के आंसू बढ़ जाएंगे। अपनी गलती पर इतना रोए हैं आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने गलती को माफ़ किया। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो चूँकि आप ही के ज़रिए से अल्लाह को पूरी दुनिया में इंसानियत को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना और इसकी नशोनुमा करनी थी, इसलिए अल्लाह के यहाँ से ये निज़ाम हुआ कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा के एक साथ 2 बच्चे पैदा होते थे और जो 2 बच्चे एक साथ पैदा होते थे वो सगे और हकीकी बहन भाई समझे जाते थे और उनका आपस में एक दूसरे से निकाह ममनू था आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में। एक साथ एक लड़का और एक लड़की 2 पैदा होते थे और ये दोनों सगे बहन भाई समझे जाते थे। आपस में इनका निकाह ममनू था कि ये आपस में एक दूसरे का इनके निकाह नहीं हो सकता। फिर दोबारा जब अल्लाह का हुक्म होता था तो 2 बच्चे एक साथ पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों आपस में बहन भाई होते थे। लेकिन पहले वाला लड़का और बाद वाली लड़की, इसी तरह बाद वाला लड़का और पहले वाली लड़की से आपस में निकाह हो सकता था। ये अल्लाह का उस वक्त में कानून था आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में, क्योंकि दूसरा कोई नहीं था और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही से नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। वाक़या ये पेश आया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटे थे। एक का नाम काबिल था, एक का नाम हाबिल था। काबिल के साथ उसकी बहन पैदा हुई। इसी तरह जब हाबिल पैदा हुआ तो हाबिल के साथ बहन पैदा हुई। जब ये जवान हो गए और बड़े हो गए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाबिल की बहन से काबिल का रिश्ता तय किया और काबिल की बहन से हाबिल का तय किया और हाबिल की बहन से काबिल का रिश्ता तय किया आपस में। काबिल ने वो सख्त मिजाज था, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साफ मना कर दिया कि मैं अपनी बहन का रिश्ता हाबिल से नहीं करूँगा।
हाबिल को अपनी बहन नहीं दूंगा। और इस बात पर इसरार किया अपने वालिद मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मेरा निकाह मेरे साथ पैदा होने वाली मेरी बहन ही से होना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि अल्लाह का हुक्म इस तरह नहीं है, अगर इस तरह करोगे तो अल्लाह की नाफरमानी होगी, और अल्लाह की नाफरमानी जो है वो बहुत सख्त चीज़ है, अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली है। जो शरीयत का हुक्म है तुम उसी पर अमल करो तो बेहतर है। लेकिन काबिल ने बात नहीं मानी और हाबिल नरम मिजाज शरीयत का पाबंद था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा, आप जैसा हुक्म फरमाएंगे और अल्लाह का जो हुक्म और शरीयत का जो हुक्म होगा मैं उसी के मुताबिक अमल करूँगा। बावजूद जब समझाने के काबिल के बात समझ में नहीं आई तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो मेरी बात नहीं मानते हो तो अल्लाह ही से फ़ैसला करा लो। और उसका तरीक़ा ये इख्तियार किया कि दोनों के दोनों अल्लाह के सामने अपनी अपनी क़ुरबानियाँ और कोई सदका अल्लाह के सामने अल्लाह के नाम पर पेश करो। जिसका सदका कबूल हो जाएगा ये समझो कि उसकी बात अल्लाह के यहाँ मकबूल है, और जिसका सदका मंजूर और मकबूल नहीं होगा वो ये समझ ले कि मैं गलती पर हूँ, उसको अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। इतनी बात तो काबिल ने मान ली। हाबिल बकरियां चराने वाला था, इसके पास बकरियां थीं। काबिल खेती बाड़ी वाला आदमी था, उसके पास गल्ला और अनाज था। और उस ज़माने में सदक़े की कबूलियत और न कबूलियत का एक मेयार ये था कि किसी ऊंची जगह पर, पहाड़ पर सदका कुर्बानी जो अल्लाह के नाम पर पेश करना होता था वो रख दिया जाता था। आसमान से आग आती और जिसका सदका अल्लाह को मकबूल करना मंजूर होता उसके सदक़े को और उसकी कुर्बानी को जलाकर खाक कर दिया करती थी। जिसका सदका, जिसकी कुर्बानी जल जाया करती थी उसके बारे में ये समझा जाता था कि अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया, और जिसका माल रखा रह जाता था ये समझा जाता था कि उसका माल कबूल नहीं हुआ। चुनाचे दोनों ने एक ऊंची जगह पर, पहाड़ पर, काबिल ने अपना अनाज रखा और हाबिल ने अपने जानवरों में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह के नाम पर वहाँ रखा, खड़ा किया। सब ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से आग आई और हाबिल के दुम्बे को जलाकर चली गई और काबिल का माल और अनाज रखा रह गया। जब काबिल ने मज़ीद अपनी ये बेइज्जती देखी कि अल्लाह ताला ने भी मेरा माल कबूल नहीं किया, तो मज़ीद इसके कि वो तौबा करता, अपनी गलती से बाज आता और आदम अलैहिस्सलाम की बात मानता और शरीयत का पाबंद होता। मज़ीद गुस्से में आकर उसने अपने भाई से ये कह दिया, लअक़्तुलन्नक, मैं तो तुझे जान से मारूंगा। छोटे भाई ने समझाया भी कि भाई बात मेरे हाथ में नहीं है, ये तो अल्लाह के हाथ में है, मैंने तो क्या बिगाड़ा है तेरा। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला जो कुर्बानी कबूल करता है या सदका कबूल करता है वो तो अपने से डरने वाले और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले और अल्लाह का हुक्म मानने वालों की कुर्बानी कबूल होती है। गलती तुमने की है कि तुमने अल्लाह की बात नहीं मानी, तुम्हें तौबा करना चाहिए और अपनी हरकत से बाज आ जाना चाहिए और जो शरीयत का हुक्म है उसको मान लेना चाहिए। लेकिन उसने साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करूँ, और ये कह दिया अपने भाई से कि मैं तो तुझे जान से मार कर रहूँगा, लअक़्तुलन्नक, तुझे कत्ल करूँगा। लेकिन उसके जवाब के अंदर हाबिल ने यह कहा कि अगर आप मेरे साथ ऐसी ज़्यादती करोगे भी तो मैं आपके ऊपर, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपके ऊपर कतन हाथ नहीं उठाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई बदला लूँ या मैं भी आपके साथ हाथापाई करूँ, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँ। और आप जो कुछ मेरे साथ ज़्यादती करोगे आप जानो। खैर, बहरहाल एक मौके पर काबिल ने मौका तलाश करके देखा कि भाई हाबिल एक जगह सोया हुआ था, वो एक पत्थर उठाकर लेकर आया और बहुत ज़ोर से उसके सर पर मारा और उसी वक्त हाबिल की मौत वाक़ हो गई। दुनिया में ये सबसे पहला कत्ल था और
दुनिया में ये सबसे पहली इंसानी मौत थी। अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब उसे ये मालूम नहीं था कि इस लाश और इस जनाजे का मैं करूं क्या। बड़ा परेशान हुआ, चुनाचे अपने भाई को कंधे पर उठा करके आखिर इसकी लाश को करूं क्या। जंगल जंगल फिरता रहा, आबादी आबादी फिरता रहा, कोई शक्ल नज़र नहीं आई। अल्लाह ताला ने एक कव्वे के ज़रिए से इसकी रहबरी फरी। मैं ये सब कुरान की आयतों का मफहूम बता रहा हूँ आपको। पूरे रुकू में अल्लाह ने इन तमाम बातों को बयान फरमाया है कि कव्वा आया और उनमें आपस में दोनों में लड़ाई हुई और काबिल ने अपनी आंखों से देखा, यहाँ तक कि एक कव्वे ने दूसरे कव्वे के इतनी ज़ोर से चोंच मारी कि वो मर गया। जब वो मर गया कौवा, तो दूसरे कव्वे ने जिसने उसको मारा था उसने अपने पंजे से और चोंच से ज़मीन को कुरेदना शुरू किया, यहाँ तक कि एक गड्ढा बनाया और उसके बाद अपने मुर्दा कव्वे को उसमें चोंच से और पंजों से डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। जब ये मंजर काबिल ने अपनी आंखों से देखा तो अपने ऊपर वो खाक डालने लगा और बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि हाय, जितनी अकल कव्वे में है मेरे अंदर तो इतनी भी अकल नहीं है कि इसने अपने भाई को मारा तो कम से कम उसको ज़मीन में दफन करने का तरीक़ा तो जानता था। मैंने अपने भाई को मारा तो मुझे तो इतनी भी शऊर, इतना भी अकल नहीं थी कि मैं अपने भाई की लाश का क्या करूं। बहरहाल जब उसने ये मंज़र देखा तो इसने भी गड्ढा खोदा और खोद कर अपने भाई को अंदर डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दौरान हज पे तशरीफ़ ले गए थे। जब वहाँ से वापस आए तो अपने दीनदार फर्माबरदार बेटे हाबील की मौत पर और उसके कत्ल पर बहुत ज़्यादा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अफसोस का इजहार किया। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बड़े बेटे काबिल, जिसने अल्लाह की इतनी बड़ी नाफरमानी करी थी और इतनी बड़ी ज़्यादती करी थी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन काबिल ने अल्लाह की नाफरमानी और अपने वालिद जो नबी थे उनकी नाफरमानी के साथ साथ अपने भाई के कत्ल का बोझ अपने सर पर लिया था, इसलिए बाप को शक्ल नहीं दिखा सकता था। इसलिए वो अपने बहन को और अपने जो है बच्चों को लेके किसी गैर आबाद जगह चला गया और वहाँ उसकी नस्ल बढ़ी। रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फर्माबरदार बेटे से जो नस्ल चली वो सब फर्माबरदार हुए, और काबिल जो नाफरमान था उससे जो नस्ल चली वो सारे के सारे औलाद उसकी बेहया बदतमीज़ अल्लाह की नाफरमान पैदा हुई। इससे ये पता लगता है कि माँ बाप जैसे होते हैं औलाद पर वैसा ही असर पड़ता है। अगर बम्बूल का दरख्त है तो बम्बूल के दरख्त में अंगूर और सेब और अनार नहीं लगा करते, बल्कि बम्बूल के दरख्त में तो कांटे ही उगा करते हैं। फलदार दरख्त होगा तो फल पैदा होंगे और कांटेदार दरख्त होगा तो कांटे पैदा होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर नेक औलाद चाहते हो तो चाहिए कि तुम खुद नेक बनो, नेक औरत से शादी करो। नेक औरत को हुक्म दिया कि तुम नेक मर्द से शादी करो। जब नेक औरत नेक मर्द से शादी करती है और नेक मर्द नेक औरत से शादी करते हैं, जब माँ बाप दोनों नेक होते हैं तो उनसे पैदा होने वाली औलाद भी नेक होती है। आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें बताता है कि हाबील अल्लाह का फर्माबरदार था तो इसकी नस्ल में फर्माबरदार पैदा हुए। काबिल अल्लाह का नाफरमान था तो इसकी औलाद में सारे अल्लाह के नाफरमान पैदा हुए। उलमा ने लिखा है और तफासिर में मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस से पता लगता है कि चूँकि रूए ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल था ये जो नाहक अपने भाई का किया गया था, तो जितने भी नाहक और नाजायज़ कत्ल क़यामत तक होंगे, जितना नाजायज़ और नाहक तरीक़े से किसी की जान को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो करने वाले को और मारने वाले को तो गुनाह होगा ही, लेकिन उसके बराबर इतना ही गुनाह सारे कत्लों का काबिल को भी होगा, इसलिए कि काबिल ने दुनिया में सबसे पहले कत्ल किया था।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जब कोई आदमी किसी अच्छे तरीक़े को ईजाद करता है और शुरू करता है तो उस अच्छे तरीक़े को जितने लोग उसकी पैरवी करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं, करने वालों को भी सवाब मिलता है, और जिसने वो तरीक़ा अच्छा शुरू किया है सबके बराबर उस अकेले को सवाब मिलता है। और जिसने कोई गलत तरीक़ा दुनिया में ईजाद किया, बाद में उसके तरीक़े को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, तो जितने लोगों ने बाद में उसके तरीक़े को अपनाया है उनको तो गुनाह होगा ही, उन सब के बराबर उस अकेले को गुनाह होगा, इसलिए कि उसने उस तरीक़े को शुरू किया था। चूँकि काबिल ने दुनिया में सबसे पहले नाहक अपने भाई का कत्ल किया है, तो क़यामत तक जितने नाहक कत्ल होंगे वो सारे के सारे उसका गुनाह जो है वो काबिल को पहुँचेगा। और काबिल दुनिया में आखिरत के अंदर सबसे सख्त अजाब में होगा। इस वाक़े को नकल करने के बाद अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जिसने भी किसी को नाहक कत्ल किया, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, किसी ने ज़मीन पर फसाद बर्पा करने के लिए, माहौल को ख़राब करने के लिए, या किसी को नाहक सताने के लिए उसका जानी नुकसान किया, यूँ फरमाया अगर एक आदमी का कत्ल करता है और किसी एक आदमी को जानी नुकसान पहुँचाता है कोई आदमी नाहक, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, उसने सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया, इतना बड़ा गुनाह उसको होता है। आगे फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी की ज़िंदगी का सामान बनता है, एक आदमी है जो पानी न मिलने की वजह से मर रहा था, उसको पानी की घूंट आपने पिला दी। एक आदमी किसी बीमारी में दवा के न मिलने की वजह से मर रहा था, आपने उसकी दवा का इंतज़ाम कर दिया। या किसी और तकलीफ़ के अंदर था, आपने उसको ऐसा इंतज़ाम कर दिया जिससे उसको ज़िंदगी मिल गई। फ़कअन्नमा अह्यन्नास जमीआ, ऐसा है जैसे आपने पूरे संसार को और सारी दुनिया के इंसानों को आपने ज़िंदगी बख्शा। इतना बड़ा अज्र और इतना बड़ा सवाब मिलता है। और इसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है जो न अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है, न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो न अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। हमें ये सबक मिलता है कि किसी का नाहक कत्ल करना, किसी को नाहक जानी नुकसान पहुंचाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को सारी दुनिया के जानी नुकसान का गुनाह हो रहा है, कोई आदमी किसी को जानी नुकसान पहुंचाता है तो गोया काबिल का और किसी को नाहक जानी नुकसान पहुंचाने वाले का शुमार क़यामत में एक साथ होगा, उसका शुमार भी काबिल की सफ़ में होगा, और नाहक कत्ल करने वाले और नाहक जानी नुकसान पहुंचाने वालों की सफ़ में क़यामत में वह अल्लाह के सामने खड़ा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि बर्दाश्त से काम लें। मैंने अर्ज़ किया कि कुरान करीम की आयत बताती है इस बात को कि जिस वक्त काबिल ने अपने भाई से ये कहा था कि मैं तुझे मार डालूंगा और जान से ख़त्म कर दूंगा, तो हाबिल ने उसके जवाब में ये कहा था, अगर आप मेरे साथ ये ज़्यादती करोगे तो मैं अपना हाथ आपके ऊपर नहीं उठाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु, ये उसकी नेकी की अलामत है कि अगर आप मेरे ऊपर हाथ उठाओगे तो मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़िहिमा फल क़ातिलु वल मक़तूलु फ़िन्नार, जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए हथियार निकालते हैं, ये उसके ऊपर हथियार निकाल रहा है, वो उसके ऊपर हथियार निकाल रहा है, आपने फरमाया अल क़ातिलु वल मक़तूलु फ़िन्नार, कातिल भी जहन्नम में जाएगा और मक़तूल भी जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, मक़तूल का जो कत्ल हुआ है, उसके साथ जुल्म हुआ है, वो तो मजलूम है, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? कातिल का जहन्नम में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मक़तूल का जहन्नम में जाना हमारे समझ में नहीं आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वजह से कातिल और मक़तूल दोनों जहन्नम में जाएंगे कि हथियार दोनों ने निकाले थे।
ये इसको मारने की फिक्र में था और ये इसको मारने की फिक्र में था। दोनों की नीयत एक दूसरे को मारने की थी, चाहे वार किसी एक का लग गया और वो दूसरा मर गया, लेकिन नीयत दोनों की एक दूसरे को मारने की थी। इस नीयत की वजह से और दोनों के ऊपर हथियार निकालने की वजह से दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे, चाहे इसने कत्ल किया हो या ये कत्ल हुआ हो, दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा इस्लाम, हमारा दीन इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता हम किसी के साथ ज़्यादती करें। हमारा इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि इस्लाम सलामती वाला मज़हब है। अगर कोई हमारे साथ ज़्यादती करे हम उसको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें। माफ़ करने वाले की इज़्ज़त बढ़ती है दुनिया में भी और माफ़ करने वाले की इज़्ज़त बढ़ती है अल्लाह के यहाँ भी। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कल वाले वाक़े में भी कि शैतान ने औरत के रास्ते से, बीवी के रास्ते से आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया था। और यहाँ भी जो सबसे पहला कत्ल हुआ है वो शादी और बेटी और यानी शादी के चक्कर के अंदर हुआ है कि काबिल ने इनकार कर दिया कि मैं अपनी बहन जो है वो नहीं दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शरीयत का हुक्म है मान जाओ, लेकिन नहीं माना। बस बहन न देने और इस रिश्तेदारी जो अल्लाह के हुक्म पर होनी चाहिए थी न होने की वजह से कत्ल हुआ है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, औरतें शैतान का बहुत बड़ा जाल हुआ करती हैं। शैतान औरतों की कमजोरी के रास्ते से मर्दों पर हमला करता है, औरत के रास्ते से मर्दों पर शैतान हमला करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। इसीलिए आपने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया और शर्म जो है वो ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आदमी को औरतों के बारे में शर्म, हया और नरमी से काम करना चाहिए। ऐसा ना हो किसी औरत के चक्कर में आकर आदमी किसी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर मुब्तला हो जाए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। औरतें को गमगीन नहीं होना चाहिए। औरत के लिए तो यही बहुत बड़ी फजीलत है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और हज़रत हव्वा को अल्लाह ने, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो जन्नत के अंदर हज़रत हव्वा को पैदा किया। हज़रत हव्वा जन्नत से बाहर पैदा नहीं हुई हैं, बल्कि जन्नत में पैदा किया है हज़रत हव्वा को अल्लाह ताला ने। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी औरतों से मोहब्बत करे और उस तरीके से करे जिस तरीके से, जायज़ तरीके से अल्लाह के नबी ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, बीवी से मोहब्बत करे, अपनी बेटी से मोहब्बत करे, अपनी बहन से मोहब्बत करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इस किस्म के लोग हैं वो मेरे साथ जन्नत में होंगे। दोनों उंगलियों का इस तरह इशारा करके फरमाया जिस तरह ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, इसी तरह मैं और वो दोनों जन्नत के अंदर होंगे, दोनों जन्नत के अंदर। आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली जो है उससे हजरत हव्वा को पैदा किया गया है। औरत को आदम अलैहिस्सलाम के पैर के करीब से पैदा नहीं किया। अल्लाह चाहते तो उसको इसकी भी कुदरत थी कि पैर के किसी हिस्से से पैदा कर देते। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि आदमी कहीं औरत को पैर की जूती न समझ ले, इसलिए पैर के हिस्से से पैदा नहीं किया। और ना सर के किसी हिस्से से पैदा किया कि इतना भी सर पे न चढ़ा ले कि फिर आदमी के लिए मसला दूसरा हो जाए, कि ना औरत को सर पर बिठाना चाहिए ना पैर की जूती समझना चाहिए, बल्कि बाईं तरफ दिल के करीब जो पसली है अल्लाह ने हजरत हव्वा को उससे पैदा किया है। पता ये चला कि औरत मर्द की बाईं पसली से जो दिल के करीब होती है उससे पैदा की गई है। इसलिए औरत को और बीवी को और माँ को और बहन को जो हमारे रिश्ते हैं उनको दिल में जगह देना चाहिए, उनके साथ रहम का, नरमी का, मेहरबानी का, इनायात का, दादो दहिश का जो है वो मामला करना चाहिए। इसीलिए एक साहब कहने लगे कि जी बहन को ज़कात दे दूं, बहन मुस्तहिक है। मैंने कहा बहन ही रह गई थी ज़कात देने के लिए, बहन ही रह गई थी ज़कात देने के लिए। अरे जिस बाप की पीठ से तू पैदा हुआ है और जिस माँ के पेट से तू पैदा हुआ है, तेरी बहन भी उसी पेट से पैदा हुई है। तेरी जिम्मेदारी बनती है अपना वो हलाल माल जो तू खाता है, तेरी बीवी खाती है, तेरे बच्चे खाते हैं, अपनी बहन अगर ज़रूरतमंद है तो अपने उस हलाल माल से मदद करे। ज़कात के लिए तो और बहुत बतेरे मौजूद हैं
बहन ही रह गई है ज़कात देने के लिए। एक आदमी पूछ रहा है कि मेरी बहन को ज़कात दे दूं। मसले की बात अलग है कि अगर बहन मुस्तहिक है तो उसको ज़कात दे सकते हैं, लेकिन ज़रा दिल से भी सोचना चाहिए, आदमी को ज़रा गिरबान में मुंह डालना चाहिए। इसकी माँ वो जो मेरी माँ, इसका बाप वो जो मेरा बाप, और मेरा ज़कात का माल जो मेरे माल का मेल है वही रह गया इसको देने के लिए। औरतों के साथ मेहरबानी करने का बहुत हुक्म किया गया है। बहरहाल अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।